नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष में आज चर्चा करेंगे मॉनसून सत्र की अवधि पर बढ़े सवालों की। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सभी कार्य रोककर चर्चा की मांग पर अड़े रहने का नतीजा यह हुआ कि 4 दिन के लिए प्रस्तावित सत्र 1.5 दिन में ही सिमट गया या निपट गया, जो समझिए आप। मंगलवार से सदन में डटे कांग्रेस विधायक बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अध्यक्ष के आसन के सम्मुख आकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने हंगामा कर रहे कांग्रेस विधायकों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया, लेकिन वे नहीं माने। कांग्रेस विधायकों ने दूसरे दिन भी यानी बुधवार को सदन में जमकर हंगामा काटा। उन्होंने विधानसभा सचिव की मेज पर लगातार पुस्तकें पटकी तो सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीठ की ओर पर्चे उछाले। इसके चलते सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष का हंगामा नहीं थमा। स्थिति ये बनी कि गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं इस प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब इतनी कम अवधि का सत्र आयोजित करवाया गया हो। इस बार सत्र की अवधि मात्र 1.5 दिन की रही और सदन की कार्यवाही केवल 2 घंटे चली। इतनी कम अवधि का सत्र आयोजित होने पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर इस बात को लेकर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। हालांकि हर बार की तरह विपक्ष इस बार भी सत्र की कम अवधि को लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता नजर आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के टैक्स के पैसों से चलने वाले विधानसभा सत्र के साथ माननीय क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। तो 4 दिन के लिए प्रस्तावित जो सत्र रहा वह मात्र 1.5 दिन में ही सिमट गया। ऐसे में सदन की कार्यवाही कितनी चल पाई इसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस सदन में आम जनता के तमाम समस्याओं का निवारण करने का वह एक मंच होता है, वही एक प्लेटफॉर्म होता है जहां लोग अपने एरियाज़ के प्रॉब्लम को रखते हैं और सॉल्यूशन की ओर नज़र करते हैं, वहां पे यदि ऐसा हाल है तो ये पूरे प्रदेश की जनता की भी एक तरह से हार ही समझी जाएगी। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि विपक्ष कुछ मांगों को लेकर अड़ा है तो क्या उसे एंटरटेन कर देने से, उनकी तमाम शंकाओं का समाधान कर देने से यदि सॉल्यूशन निकलता है तो इसमें भी क्या गुरेज हो सकता है, या फिर विपक्ष को ही संयम धारण करके जिस तरह से सदन चले और बाद में वक्त लेने के बाद ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके तो भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वह कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य की कमी और उसके चलते कार्यवाही का ये हाल। लेकिन क्या मुद्दा मात्र इतना है कि सदन की कार्यवाही भेंट चढ़ गई मात्र 1.5 दिन में, या फिर जिस तरह से लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर काम करने की नज़ीर पेश करनी चाहिए, जिन्हें वह एक दूसरे से उलझते फंसते ही पूरा वक्त निकल जाता है। हालांकि कई विधेयक जिन्हें पारित होना होता है वह तो हो जाते हैं और ऐसा हुआ, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में सबसे कम अवधि वाला यह सत्र भी रहा, जो चिंताओं को बढ़ाने वाला तो है ही। क्योंकि विधानसभा का अब जो सत्र है वह अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और विपक्ष के हंगामे के बीच 55 मिनट सदन चला है। कांग्रेस विधायकों ने मेज़ पर पुस्तकें भी पटकी। हालांकि अनुपूरक विनियोग समेत कुल 9 विधेयक भी पारित कर दिए गए, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में सबसे कम अवधि वाला यह सत्र किस ओर इशारा करता है। क्या जनता के धन के साथ माननीय जो सत्ता पक्ष से भी ताल्लुक रखते हैं और विपक्ष से भी, क्या वह खिलवाड़ कर रहे हैं? तो चलिए आज इसी सूरत हाल की हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के तरफ से बतौर प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ गई हैं
वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आरपी रतूड़ी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत रतूड़ी साहब आप ही के साथ करते हैं। आप तो लगातार कहते हैं कि विपक्ष हंगामा करता है, लेकिन क्या बड़े भाई की तरह एक बड़ा दिल दिखाते हुए उनकी भी शंकाओं का समाधान करने से यदि जनता के द्वारा लगाए गए पैसे और उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल पाए तो इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? एक कदम आप ही बढ़ा देते, उनकी भी परेशानी हल हो जाती, तो इससे क्या कुछ गलत हो जाता? कैसे देख रहे हैं सर आप मात्र 1.5 दिन की इस कार्रवाई को? देखिए, कांग्रेस के अपने स्वार्थ भारी पड़ गए उत्तराखंड की जनता पर। इनके निजी स्वार्थों के, इनकी बात किसने नहीं मानी। पर सवाल ये है कि जो सब जुडियस था, जो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर कैसे चर्चा सदन में की जाए। इनको न तो आपदा से कोई लेना देना था, न तो उत्तराखंड की कोई जनता से लेना देना था। इनको तो केवल सोने जाना था। इन्होंने सैर सपाटे की जगह विधान भवन बना दिया, उसकी मर्यादा गिराने का काम कर दिया। अगर इनको चिंता होती कि उत्तराखंड की आपदा पर हमको प्रश्न उठाने हैं, निश्चित तौर सरकार तैयार थी। लेकिन आप निजी स्वार्थों को, अपने केसों को दबाने के लिए, जो आप पर दुनिया भर के केसेज हैं उनको दबाने के लिए आप सरकार पर दबाव डाल रहे थे। ये बड़ा दुर्भाग्य कि उत्तराखंड की जनता की भावनाओं के विपरीत आप मर्यादाओं को तार तार करेंगे। ये जनप्रतिनिधि का काम है। जनता ने इनको चुनाव इसलिए जिताया था, इनको जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया था कि उत्तराखंड के हितों की रक्षा करेंगे, उत्तराखंड के विकास की बात करेंगे। उत्तराखंड पे जो आज वर्तमान में पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा कि आपदा से ग्रसित उत्तराखंड है और इनको इतना दर्द नहीं है उत्तराखंड की जनता के प्रति, और ये वहाँ सैर सपाटे करने और सोने के लिए विधान भवन में। अरे भाई, आप तो बाहर भी सोना ही है, जनता की चिंता आपको नहीं, तो अपने सदन को भी शयन कक्ष बना दिया। आपके अपने शयन कक्ष से इतनी मर्यादा तो कम से कम रखनी चाहिए थी। ठीक है डॉक्टर प्रतिमा, आपने सुन ही लिया ओपनिंग वक्तव्य। साफ तौर पर आप पे ही आरोप है कि आप ही सोने के लिए गए थे वहां। क्या सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था? प्रतिमा जी, देखिए, कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये भारतीय जनता पार्टी के साथ यही बात है बिल्कुल कि आप खुद गलतियां करते हैं और उसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पे फोड़ने का कार्य करते हैं। प्रथम दृष्टया तो आप देखिए कि सदन 4 दिन का के लिए जो है आउट होता है, अभी सोमवार का दिन उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है सोमवार के दिन जो है सवाल पूछे जा सकते हैं मुख्यमंत्री के पास, जितने विभाग है उनसे रिलेटेड, और मुख्यमंत्री को सदन में जवाब देना होता है। इसलिए कभी मंडे को जो है सदन की कार्रवाई शुरू नहीं होती है, और ये सारे धामी जी को बैठे बैठे जो 4 साल 1.5 साल का नारा ये लगाते हैं वो हो चुके हैं। दूसरी बात, बिल्कुल आपने सही कहा, बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे जो है, उन्होंने कहा कि जनता ने आपको जनप्रतिनिधि बनाया है। बिल्कुल, जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया है तो जनता की ही बात तो हम सदन में रखेंगे। अपनी जनता की बात अगर हम सदन में नहीं रख पाएंगे, उनके दुख सुख, उनकी परेशानियां, जिन बातों से वो आहत है, अगर उन बातों को हम सदन में नहीं रख पाएंगे तो फिर जनप्रतिनिधि होने का क्या फायदा हमारे। और हम लोकतंत्र में हैं, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होता है वो अपनी बात को सदन में ही रखने का कार्य करता है। ये बात समझ नहीं आई कि जो नियम है, तो कह रहे हैं कि कुछ मामले जो न्यायालय में हैं आप उनको उठाना चाहते हैं, उस पर कैसे चर्चा? नहीं, मैं बिल्कुल उसी पे आ रही हूँ। देखिए, नियम के तहत कुछ मामलों पे अगर चर्चा करने के लिए जो है हमारे विधायकगण कह रहे थे तो उसमें क्या बुराई थी, क्या गुरेज था आपको? और प्रदेश की कानून व्यवस्था कब से जो है कोर्ट में विचाराधीन होने लगी? मुद्दा जो विचाराधीन है वो तो अलग है, लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था तो कब से विचाराधीन होने लगी? हम तो चर्चा कानून व्यवस्था पे करना चाह रहे थे, और सरकार को ये पता था कि, और स्पीकर महोदया इसीलिए बहुत एक प्रिंसिपल की तरह बिहेव कर रही थी, और उनका जो व्यवहार है वो सदैव निंदनीय रहता है सदन में।
और उन्हें मुझे लगता है कि संसदीय कार्य प्रणाली की थोड़ी शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। 310 नियम के तहत अगर आप चर्चा की मांग कर रहे हैं हमारे विधायक कि हमें प्रदेश की कानून व्यवस्था पे चर्चा करनी है, तो सरकार को इसमें क्यों दिक्कत हो रही है? अब मैं बताती हूँ दिक्कत क्या हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी बात करेगी तो सरकार की कलई खुलेगी उस सदन में, जिस सदन की कार्रवाई रिकॉर्ड की जाती है, जिस सदन की कार्रवाई पूरा जो है देश देखने का जो है कार्य करता है। क्योंकि सरकार को खुद पता है कि सत्ता का जिस तरीके से नंगा नाच नैनीताल में रहा है, उसके बाद जो परिणाम है वो आपके समक्ष है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप सदस्यों को, कैंडिडेट्स को खरीद फरोख्त तो छोड़िए, अब आप जो है किडनैपिंग, अबडक्शन को उतारू हो गए हैं। मतलब सामने सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो है हमारे सदस्यों का किडनैप करते हैं, उनका अपहरण करके ले जाते हैं। एसएसपी को हाईकोर्ट लताक लगाने का कार्य करता है। पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस मुंह घुमा के खड़ी हो जाती है। इतना बुरा स्थिति, इतना मिसयूज ऑफ पावर आज तक मुझे लगता है किसी भी सरकार ने नहीं किया, जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और सरकार की मंशा नहीं थी कि सदन चले। अगर सरकार की मंशा होती सदन चलाने की तो सदन चलता। 4 दिन के लिए आप घूमने गए थे, 4 दिन ही चलता। लेकिन सरकार की मंशा नहीं थी, इसलिए आपने चर्चा नहीं करनी थी। और उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में दोष दे रहे हैं, भाई सोएंगे नहीं क्या? रात में आप तो वहां पे आप तो आराम फरमा रहे हैं, जनता के पैसों को डुबा करके आप तो खुश हो रहे हैं। हमारे विधायकों में कम से कम इतनी जो है आंखों में शर्म थी कि भाई सदन में है, सदन के लिए उन्हें जनता ने उन्हें चुना है, उस सदन में ही वो बैठे थे। ठीक है, आइए हम यहीं बैठे हैं, कम से कम हो सकता है कब आप जाग जाए और आपको जो है चर्चा का मन कर जाए, तो हम यहीं बैठे हैं। आइए चर्चा में आपका स्वागत है। ठीक है प्रतिमा जी। रतुड़ी साहब, दो चीज है, वो बोल रहे हैं कि हम मुद्दा स्पेसिफिक तो चर्चा नहीं कर रहे थे, हम एक जेनरिक पिक्चर जो कानून व्यवस्था को लेकर है उस पर चर्चा कर रहे थे। आखिर उससे गुरेज क्या हो सकता है, इसका जवाब दीजिएगा। एक अहम सवाल मैं और जोड़ देता हूं सर। आमतौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, किसी भी सत्र के आयोजन के पहले एक सर्वदलीय बैठक शायद की जाती है, जिसमें सदन कैसे चलेगा, क्या क्या पॉइंट्स हैं, इन पर चर्चा होती है, रिजॉल्व करने की बातें कोशिश होती है। तो क्या ये सब चीजें पहले होमवर्क नहीं की जाती है या करनी चाहिए, जिससे आगे का रास्ता साफ हो सके? देखिए, ये पहले से ही आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कार्य मंत्रणा एक समिति है जिसमें नेता प्रतिपक्ष और आदरणीय प्रीतम सिंह जी उसके सदस्य हैं, और उसमें बैठ करके क्या बिजनेस होना है ये तय होता है। ठीक बात और है। उसमें वो बैठे थे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी सक्रियता, इसी से अंदाजा आप लगाएं कि टोटल 85 प्रश्न तो है सत्ता पक्ष की तरफ से, और विपक्ष जो अपने आप को बड़ा सक्रिय कर रहा है, इनके विधायकों के कुल 13 प्रश्न थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितने उत्तराखंड की जनता के प्रति आ रहे हैं प्रतिमा जी। हाँ, विपक्ष के, और 85 प्रश्न सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा थे। तो सक्रिय कौन रहा, सत्ता पक्ष के विधायक थे या विपक्ष के विधायक थे? अभी हमारी ये बहुत सम्मानित ये लॉयर भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, ये भली भांति जानती हैं कि उसमें एक प्रश्न था केवल नैनीताल चुनाव, जब वो न्यायालय में विचाराधीन है। सवाल तो कानून व्यवस्था पे आपका था ही नहीं। आपका तो हमारे केसेज वापस करो जो हम पे है वो। ठीक है रतुड़ी साहब, 1 मिनट, या माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ, बोलिए, कुछ बोलना चाह रही है इम्पोर्टेंट प्रतिमा जी? काउंटर आपका। देखिए, बिल्कुल नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सदैव आदत रही है, आप नंबरों का खेल बहुत खेलते हैं, आंकड़ों से आपको बड़ा लगाव है। मैं कह रही हूँ भाई 13 प्रश्न ही थे अगर आपके हिसाब से हमारे, तो सुन तो लेते, कम से कम उन्हीं पे चर्चा कर लेने देते। अरे आप तो एक एक प्रश्न से भी डर गए। आप समझिए, अगर हमने 50 प्रश्न रख दिए होते तो लगता है ऐसा कि पहले ही दिन स्पीकर महोदया सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करके भाग जाती, क्योंकि उनको तो बड़ी जल्दी रहती है ना, वापस देहरादून जो आना होता है, तो इसलिए उनको बड़ी जल्दी रहती है। इनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों को बड़ी जल्दी रहती है। और दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कभी भी अपने ऊपर कितने केस हुए, कितने हुए, उनसे नहीं डरता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी विडंबना भारतीय जनता पार्टी की ये है कि ये प्रत्यक्ष को भी नहीं मानते।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, हम बचपन से सुन रहे हैं, लेकिन इनको प्रत्यक्ष में भी प्रमाण चाहिए होता है। अरे भाई सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा है आपकी पार्टी के लोग, और एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उसको मुझे लगता है देखना भी चाहिए जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कि जो गुंडे आए थे उनको अपहरण करने के लिए उनके साथ सदस्य बैठे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि देखिए हमने क्या कर दिया, और फाइनली आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिया, और जो है किस तरीके से यशपाल आर्या जी के साथ मारपीट भी कर ली, और भारतीय जनता पार्टी के कहने पर। तो भाजपा की आंखों में शर्म नहीं है, और ये तय बात है। ये वो पार्टी की सरकार है जिसने 11 सालों में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा चुनी गई 9 सरकारों को गिराने का कार्य किया। तो आप इनसे और क्या उम्मीद करें? ठीक है प्रतिमा जी, मुद्दों का तो लेकिन टकराव हो सकता है, लेकिन कार्यवाही यदि ना हो, ना चले, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात भी है। वह यह है कि बात केवल उत्तराखंड की नहीं, चाहे बात देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा राज्यसभा की हो या फिर अन्यत्र, हर जगह ऐसा ही माहौल है। सर, उपाय भी सुझा दीजिए। देखिए, मैं इनसे एक प्रश्न करना चाह रहा था कि भाई आप नैनीताल का रोना तो रो रहे हो, लेकिन ये 5 जनपदों में आपके पास कोई प्रत्याशी खड़ा करने का नहीं था। क्या राष्ट्रीय पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया कि 5 जनपदों में इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था? ये निर्विरोध हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत गए, और इनके पास अपने प्रत्याशी खड़े करने के लिए वो प्रश्न खड़े कर रहे हैं नैनीताल पे। अरे भाई, नैनीताल पे चुनाव हुआ, और जो जिनका अपहरण का आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं, वो खुद आकर के कह रहे हैं कि हमारा अपहरण नहीं हुआ। अरे आप तो जो बयान आदमी देता है उसकी सच्चाई पर ही काम होता है। अब आप क्योंकि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने का काम करेंगे कि आपके पास संख्या बल नहीं है, आरोप भाजपा पे लगाए। अरे पहले ये तो इतनी बड़ी घटना की आपके पास 5 जनपदों में प्रत्याशी नहीं थे। आपको इस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, केवल सदन में सोने के लिए नहीं है। अरे इससे विचारणीय विषय है कि आपके पास 5 जनपदों में ये पार्टी कहाँ ले जा रहे हो? आप लोग खत्म कर रहे हो। के बावजूद भी आप प्रत्याशी खड़े नहीं कर रहे हो। अरे सिंबॉलिक तो करते हैं, लेकिन आपको जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं। निजी हितों को अगर सर्वोपरि रखेंगे तो पार्टी का यह हाल होगा। अभी तो 5 निर्विरोध आए हमारे स्थानीय निकाय में, देखना पंचायतों में क्या रिजल्ट है, इस पर चिंता नहीं है कांग्रेस को। अरे कांग्रेस को तो एक एक कार्यकर्ता को आज ये मंथन करने की जरूरत है कि हमारी इस दशा का कौन जिम्मेदार है। रतुड़ी साहब, वो तो अलग बात है, लेकिन आप दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए। सर, क्या आप रतुड़ी साहब क्या संसदीय कार्य मंत्री को अब ज्यादा काम करने की जरूरत है, सोचने और समझने की जरूरत है? क्योंकि जो उनका काम है वो तो हो नहीं रहा, सदन चल नहीं रहा। देखिए, जब विपक्ष का मन क्योंकि वोट इनसे खिसक गया, अब ये उदंडता पे आ गए, ये हुड़दंग करने पर आ गए, तो इनको संसद चलाने का, चाहे वो केंद्र में हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे प्रदेश की विधानसभाओं में हो, अब इन्होंने एक मन बना दिया कि हम हुड़दंग करेंगे और इस प्रदेश का और इस देश का नुकसान करेंगे। अब इन्होंने मन बना दिया। जब इनके बड़े नेताओं ने मन बना दिया तो इनके कार्यकर्ताओं ने भी बना दिया। इनको देश की चिंताओं की नहीं है, इनको समझ नहीं है। अगर इनको चिंता हो देश की, तो ये अभी आपने कल देखा होगा क्या दिक्कत थी। प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी उस विधेयक में रखा कि कोई अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो या आपराधिक उसमें लिप्त हो तो प्रधानमंत्री भी उसमें रहेगा, उसमें आएगा, मुख्यमंत्री आएंगे। ठीक है भाई, इसमें तो इनको क्यों चिंता है? इसका मतलब इनके मन में डर है कि हम भ्रष्टाचार, हम जेल जाएंगे। ठीक है। अरे तो किसी पार्टी का थोड़ी कहा उन्होंने कि भाजपा जेल ही जाएगा, अन्य दलों का जेल जाएगा, तो डर है। रतुड़ी साहब, मतलब वही बात हो गया, उनका मन नहीं है तो सदन नहीं चलेगा। ठीक है रतुड़ी साहब, बोलिए काउंटर प्रतिमा जी।
देखिए, बड़ी हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी और जन सरोकार की बात करती है, और देखिए ये भूल जाते हैं कि सत्ता में बैठे हैं। आप सत्ता में बैठे हैं, आप विपक्ष से कह रहे हैं कि आपको जन सरोकार से मतलब नहीं है। अरे आप सत्ता में बैठे हैं, जनता के हितों की जिम्मेदारी जनता ने आपको सौंपी है। हमें तो जनता ने ये सौंपा है कि जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल साबित होंगे तब हम आपको याद दिलाएं, जो कि हम आपको हमेशा याद दिलाते आ रहे हैं। और उत्तराखंड सदन में भी जो है 2 दिनों में हमने यही करने का जो है कार्य किया। इन्होंने अभी कार्य मंत्रणा समिति की बात करी कि जो है उसमें हमारे बिल्कुल हमारे 2 वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष माननीय यशपाल आर्या जी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो है माननीय प्रीतम सिंह जी उसमें है। और आपने देखा कल उन्होंने उस समिति से दोनों ही हमारे सम्मानित सदस्यों ने जो है इस्तीफा देने का कार्य किया। और रीजन क्या था इस्तीफे का, आपने वो लेटर भी पढ़ा, उसमें साफ लिखा हुआ था कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में जो डिस्कशन होते हैं कि किस तरीके से कार्य किया जाएगा, कौन से इश्यूज को उठाया जाएगा, किसको कितना वक्त मिलेगा, जब आपको वो पैटर्न फॉलो ही नहीं करना है तो उसमें सदस्य रह करके वो क्या करेंगे। फिर ऐसे सदस्यों की सिर्फ एक बैठक आहूत करा दी हमने, ये सिर्फ आपको एक जो है नोट दिखाना है, तो इसके लिए वो किसी समिति में नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, आप देखिए पिछले आप 11 सालों से देख रहे हैं कि देश की स्थिति क्या है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान का किस तरीके से गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। और ये हम सबके समक्ष है। जिस बिल का इसकी बात माननीय जो है भाजपा के प्रवक्ता यहाँ कर रहे हैं, उस बिल आपको लगता है भ्रष्टाचार? अरे भैया, आप विपक्ष में हैं तो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल के भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो आप जो है पाक साफ हो जाएंगे, आप गंगा जल से छिड़क के पवित्र हो जाएंगे। और एक इसका एग्जांपल अभी उत्तराखंड में ही दे देते हैं। जिला पंचायत चुनाव में जिस 5 जिले की ये बात कर रहे हैं, काहे के निर्विरोध हो गए आप वहां पे चुन लिए गए। भैया ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को धोखे से अपनी पार्टी में ला करके, टीवी का एग्जाम्पल सबके सामने है कि सदस्य तो चुराते थे, अब कैंडिडेट भी चुराने लगे। दीपक बिजलवान की बात मैं बताऊं, इनके पूर्व विधायक से लेकर इनके पदाधिकारियों तक ने लेटर लिखा कि वो भ्रष्टाचारी है, जो है महेंद्र भट्ट जी को, ये भ्रष्टाचारी व्यक्ति को आप पार्टी में लेके मत आइए, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन नहीं, वो व्यक्ति जो कांग्रेस में था तब भ्रष्टाचारी था, आज भारतीय जनता पार्टी नामक वॉशिंग मशीन में धुल गया है, अब वो पाक साफ हो गया है। तो वो बिल जो लोकसभा में कल पेश कराना चाह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो लोकतंत्र की हत्या के लिए पेश कराना चाह रहे थे, वो संविधान की हत्या के लिए पेश कराना चाह रहे थे कि जो भी व्यक्ति उनके आड़े आए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का झूठा मुकदमा लगा करके उनको अपनी पार्टी में लाने का कार्य करे, उसके बाद वो पाक साफ हो जाए। किस भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? 4G, 5G, 2G, जितनी भी आपने बातें करी, बोकोर्ट से लेकर 2G, 4G, 5G सब तक, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से, चाहे वो कनिमोझी हो, चाहे वो ए राजा हो, सबको बाइज्जत बरी करने का कार्य किया है। ये बता दें, ईडी और सीबीआई ने पिछले 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं के यहाँ छापा मारने का कार्य किया। शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट तक ने ईडी से और सीबीआई से ये ठीक है प्रतिमा जी, ओके क्लोजिंग रतुड़ी साहब, हाँ ठीक है, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट रतुड़ी साहब आपसे क्लोजिंग ले लेते हैं, आपका काउंटर बोलिए सर। 1 मिनट। जरा ये कनिमोझी और राजा की बात कर रहे हैं, उनको जेल में किसने भेजा था, भाजपा ने कि कांग्रेस ने? और अगर ये बिजलान की बात कर रहे हैं तो आपने कब कहा कि या तो आज घोषित कर दो ना कि वो भ्रष्टाचारी है? अरे हम कहेंगे हम विपक्ष में थे, पर आप अगर सत्ता में रह करके हम उस समय उसके विरोधी थे। लेकिन आप 1 मिनट बीच में नहीं बोलना, मैं बोलता नहीं बीच में। अरे प्रतिमा, बीच में नहीं। ठीक है, बोलिए। अरे भाई बीच में नहीं, फिर वही मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं, मैं बोलता नहीं बीच में। भाई कह रहा बिजलान अगर भ्रष्ट था तो आपने पार्टी से निकाला था उसको, आपने उसे पार्टी से निकाला था जब वो भ्रष्ट था। आज वो भाजपा में आ गए तो भ्रष्ट हो गया। अरे सवाल ये है कि आप अपने आप कनिमोझी और ये राजा का बात कर रहे हैं, जिसको कांग्रेस ने खुद जेल भेजा, ये तो भाजपा ने नहीं भेजा था। इसका मतलब आप खुद ही अपने आप को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। हमने भाजपा की सरकार नहीं थी जब कनिमोझी और राजा जो है जेल गए थे, ये कलमाड़ी जेल गए थे, तो आपकी सरकार थी, आपने खुद जेल भेजा था। तो आप भ्रष्टाचारियों पर खुद ही प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ठीक है, सवाल आज ये है
कि आपके नेता अगर हाँ दूंगा सवाल पूछे हैं तो 10 सेकंड आप जवाब के लिए जरूर लीजिएगा। बोलिए सर, कंक्लूड आप आधा घंटा ले लेना इसके बाद। बोलिए रतूड़ी जी, कंक्लूड सर, प्लीज कंक्लूड। जनता के साथ थोड़ा भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। आप सोने के लिए नहीं गए थे गैर पर। ठीक है, ओके। प्रतिमा सिंह जी 10 सेकंड है बस, मैं बोल दिया, अब उतना ही बोलिएगा मैडम प्लीज। देखिए बिल्कुल, देखिए हमने कब कहा कि हमने कहा था दीपक विजयवान को भ्रष्ट, वो तो आप चिल्ला रहे थे, आपकी पार्टी चिल्ला रही थी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, और जिसको आप भ्रष्टाचारी कह रहे थे वो आज 5 साल हो गया। रही बात ये राजा करीब होगी कि बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष ने इतने सवाल उठाए कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन ये देखिए ना कि कांग्रेस पार्टी तो जो है कार्रवाई करती है अपने नेताओं के खिलाफ, अगर उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है। ठीक है, यदि कंप्लेंट आती है तो कार्रवाई होती है। ठीक है, वक्त इतने की इजाजत देता है। माफ कीजिएगा, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बेहद शुक्रिया। पक्ष विपक्ष में आज बस इतना ही। नमस्कार।